हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं, पूरा दिन। जी हाँ, आप जिनके बारे में सोचते रहते हो, है ना, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं और वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दिन भर की एनर्जी रहेगी। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड यस, आप सब जो है पॉजिटिव रहना, क्योंकि आप सबके लिए पॉजिटिव रीडिंग जो है ना निकल के आए, इसके लिए मैं प्रे करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को, प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सो मन में उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। एंड फोकस कीजिए आप अपने उस व्यक्ति के ऊपर, अपने उस पार्टनर के ऊपर। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं आज दिन भर उनकी एनर्जी क्या जो है कह रही है। ओके, सो आज पूरे दिन ना दिख रहा है कि आप ना उनके मन में बार बार आते रहे। पहली एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे वो काम में बिजी रहे हो या लोगों के बीच में रहे हो, किसी ना किसी वजह से उन्हें आपकी याद आती रही। कोई गाना, कोई जगह, कोई पुरानी चैट या कोई छोटी सी बात उन्हें आपकी तरफ खींचती रही। वो आपकी वैल्यू पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं आज। उन्हें एहसास हो रहा है कि आपकी आपकी मौजूदगी उनके जीवन में कितनी खास है। अगर आपके बीच दूरी या बातचीत कम है तो उन्होंने आज कई बार सोचा कि काश आपसे बात हो जाए। कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज रहे। उनके मन में थोड़ी, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी फीलिंग्स को कैसे जो है ना एक्सप्रेस करें। बाहर से नॉर्मल तो दिखते हैं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत डीप सोचते हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि उन्होंने आज किसी ना किसी समय पर आपकी तस्वीर देखी है एंड आपका सोशल मीडिया भी चेक किया होगा, या कहे तो कोई पुरानी याद उनके सामने अचानक से आ गई है। उस पल उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो आज आज उन्हें ना अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि, मतलब वो सोच रहे हैं कि अभी भी कुछ चीजें पहले जैसी हो सकती हैं। वो आपको लेके थोड़ा पॉजेसिव भी महसूस कर रहे थे। उन्हें ये जानने की इच्छा थी कि आप किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, और आप जो है ना उन्हें याद कर रहे हैं या कर रही हैं या नहीं। ठीक है, लव एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है, अपनापन है और इमोशनल कनेक्शन अभी भी मौजूद है। हो सकता है उन्होंने ये सब किसी से शेयर ना किया हो, लेकिन उनके दिल में आपकी जगह बनी हुई है।
ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं कि काश काश तुम जानते, है ना? काश तुम जानते कि मैं आज कितनी बार तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मैं तुम्हें मिस करता रहा, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ठीक है, ये व्यक्ति का कहना है। आज पूरे दिन उनकी जो फीलिंग्स थी ना, एक जैसी नहीं रही हैं। कभी उन्हें बहुत याद आई आपकी, तो कभी उन्होंने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश भी करी है। लेकिन चाहे जितना भी ध्यान हटाना चाहे, उनका मन तो बार-बार आपकी तरफ लौट आ रहा था। आपके रिश्ते में कोई इम्पोर्टेंट जो है ना बदलाव आने की संभावना दिखाई दे रही है। काफ़ी समय से अगर आप दोनों के बीच में दूरी आई है, रुकावटें हैं या साइलेंस चल रहा है, तो अब जो है ना किस्मत धीरे-धीरे परिस्थिति को बदलने के रेडी हो रही है। आज उन्होंने कई बार सोचा कि शायद ये रिश्ता यूँ ही खत्म होने के लिए नहीं बना था। उन्हें महसूस हो रहा था कि आपके बीच का कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है और समय आपको फिर से किसी मोड़ पर मिला सकता है। अगर अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है ना, तो डोंट वरी, उनकी भावनाओं में कोई फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आप टेंशन नहीं लो, जो होगा देखा जाएगा, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि आज पूरे दिन उन्हें आपके बारे में सोचकर ना दिल में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। आपकी याद उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आई और उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी में एक ख़ास और पॉज़िटिव एनर्जी के रूप में महसूस किया है, ठीक है? आज उन्हें ये एहसास हुआ है कि आपके साथ बिताए हुए पल कितने स्पेशल थे। आप दोनों के बीच की बातें मतलब दोनों के बीच में बातें चलती रहीं और वो इस रिश्ते को और मज़बूत करना चाहते हैं। और अगर दूरी है तो उनके मन में दोबारा आपसे जुड़ने की चाहत दिखाई दे रही है। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट दिख रहा है, अपनापन दिख रहा है और सच्ची फीलिंग दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपकी मुस्कान उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है? उन्होंने आज ना आपके साथ फ्यूचर की भी जो है फ्यूचर इमेजिन भी किया है कहीं न कहीं, ऐसा लग रहा है एंड मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर होता है ना जैसे कि आपको लेकर वो इमोशनल अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, ठीक है? आज पूरे दिन उनके मन में आपके लिए प्यार रहा है, अपनापन रहा है, डीप लेवल का रिस्पेक्ट रहा है एंड वो आपको सिर्फ़ अट्रैक्टिव ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं, जिसके साथ उन्हें सुकून मिलता है ना? जिसके साथ उनको इमोशनल कनेक्शन मिलता है ना? और आज कई बार उन्होंने आपके बारे में सोचकर ये महसूस किया कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हो, बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके बारे में सोचते हैं ना तो दिल जैसे होता है ना कि सपने देखने लगता है। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में रिश्ते को फिर से सँवारने की इच्छा है। वो चाहते हैं कि आपके बीच प्यार और भरोसा मतलब पहले जैसे अपनापन वो मज़बूत होना चाहिए, है ना? वो आपको लॉन्ग टर्म
के लिए भी देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म, यस, लॉन्ग टर्म की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। उनके मन में आपके साथ एक होता है ना, जैसे कि मुझे अब ये रिश्ता चाहिए तो चाहिए, ये वाली एनर्जी भी दिख रही है। आज उन्होंने कई बार सोचा कि अगर आप दोनों साथ रहे तो कितना अच्छा होगा, दोनों का जो रिश्ता है वो कितना परफेक्ट बनेगा। उन्हें आपके साथ जो है, जो अपनापन फील होता है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो और बनेगा। दूरी आई है आप दोनों के बीच में, डोंट वरी। तभी भी उनके दिल में ना ये इच्छा बनी हुई है कि समय के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। वो आपको अपने परिवार या करीबी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाकर ना देखने की कल्पना कर रहे हैं। उनके मन में कमिटमेंट, जिम्मेदारी और लंबे समय तक जो है ना ये रिश्ता निभाने की चाहत मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना, देखो, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर ना दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ ही परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो इनको डराती हैं, और कहीं न कहीं कुछ बाहरी दबाव भी है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज कई बार आपके बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने खुद को ना मजबूत दिखाने के लिए जो है ना कोशिश करी है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये महसूस कर रहे हो कि आप इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो शायद, और आपसे भी इस व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, है ना? तो कहीं ये व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि भाई मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अगर मैं उसके साथ जाता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करता हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके बीच दूरी या गलतफ़हमी है, तो मुझे दिख रहा है कि वो हार नहीं मानने वाले हैं, है ना? वो हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लग रहा है जैसे कि प्यार में दिल पे मार ले गोली, ले ले मेरी जान, है ना? तो उनके मन में किसी पुरानी बात या बहस या गलतफ़हमी का असर बन रहा है। बाहर से वो खुद को मजबूत और बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बातें उन्हें परेशान करती रहीं। उन्हें कई बार ये एहसास हुआ कि कुछ शब्द या फैसले रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके बीच हाल ही में दूरी या साइलेंस आया है, तो उन्होंने आज कई बार सोचा है कि क्या चीज़ें अलग तरीके से सँभाली जा सकती थी उस समय। उनके मन में एक तरफ ईगो है, तो दूसरी तरफ आपको खो देने का डर भी है। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को ना खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कुछ, मतलब साथ ही ना दिल के किसी कोने में वो शांति और सुलह की इच्छा भी मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थोड़ा ना मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेंटली डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति के अंदर। उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, साथ रहने की इच्छा भी है, एंड वो आपको ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ उनका दिल का रिश्ता है। चाहे परिस्थितियाँ अभी अभी जैसी भी हों, डोंट वरी, ठीक है? आज कई बार उन्होंने ये कोशिश की कि आपसे बात हो, है ना? उन पलों को याद किया जब आप दोनों एक-दूसरे के करीब थे। उन्हें महसूस हुआ कि आपके साथ उनका कनेक्शन सिर्फ़ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कनेक्शन ना दिल से जुड़ा हुआ है। उनके मन में आपसे मतलब रीयूनियन करने की चाहत, दोबारा स्टार्ट करने की चाहत मुझे नज़र आ रही है।
उनके मन में कमिटमेंट भी है ना, दिख रहा है कमिटमेंट है। एंड लगता है जैसे कि व्यक्ति थोड़े से कंफ्यूजन में भी है ना, दिख रहा है थोड़े से कंफ्यूजन में भी हैं। और उन्हें लग रहा है कि आपको ना अपने दिल की बात अब कह देनी चाहिए। ये व्यक्ति कंफ्यूजन में है, कभी इस व्यक्ति का दिल कह रहा है कि यार कहीं मैं गलत फैसला ना ले लूं। उनके मन में उम्मीद भी है और उलझन भी है। आज उन्होंने आपके साथ बिताए हुए पलों को तो याद किया ही है, और कई बार मन में ये इमेजिनेशन क्रिएट की है कि आप दोनों साथ हो तो रिश्ता कैसा होगा। लेकिन साथ ही वो अलग 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 सिनेरियोज को जो है ना भी सोच रहे थे, जिसके कारण वो किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं आज, है ना। आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि अट्रैक्शन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपको भी अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति के डिसीजन के ऊपर सब कुछ मायने रखता है, लेकिन आपके पार्टनर तो वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, है ना, वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन, वो एक्शन ना ले पाना बहुत भारी पड़ रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर शायद एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति की ज्यादा हो रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रही है। उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना, उसको लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सोचते हुए, थोड़ा समझते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपके पार्टनर अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने कई बार सोचा कि रिश्ते को मौका दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, लेकिन फिर ये वही होता है कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, आप एक्शन तो लो, डिसीजन तो लो। आपके पार्टनर का मन आपकी तरफ खींच जरूर रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करे, है ना। एक तरीके से आपके तरफ एक एक्शन लेने का स्ट्रॉन्ग चांस मुझे नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाए आज। उनका मन बार बार यही हो रहा था कि यार मैं उन गलतियों को दोबारा दोहरा दूंगा, शायद मुझसे गलती हो जाएगी, शायद ये रिश्ता फिर से वो पावरफुल नहीं बन पाएगा, या मैं इस रिश्ते को उस पावरफुल एनर्जी के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता, मैं नहीं बना सकता, मैं अपना रिश्ता वो शायद पीसफुल वो वैसे नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो काफी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति मन को मार के, है ना, रह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि मन को कैसे मार के बैठे आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि मन में इतनी ज्यादा वो क्यूरियोसिटी हो रही है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करे, क्या डिसीजन लिया जाए, है ना। तो ये दिख रहा है मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे नो डाउट आपके साथ जो कनेक्शन है ना उसको कंटिन्यू करने के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में साइलेंस है, और ये व्यक्ति उस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति वो हार नहीं मानना चाहते हैं, हार मान के जो है ना वो नहीं करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना ऐसा होता है कि जैसे मन खींच जाता है ना कि नहीं नहीं, बहुत हो गया, उसका ईगो बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे नहीं बात करनी है उससे, है ना। तो कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी एनर्जी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मुझे मौका मिलना चाहिए या उसे मौका देना चाहिए, ठीक है। आपसे मिलने की चाहत बहुत है, बात करने की चाहत बहुत है ना। एंड आपको पता है, आपको आज आज दिन भर में इस व्यक्ति ने न जाने कितनी बार
भुलाने की कोशिश की है, क्योंकि आप आज इनकी यादों में इतनी बार आए हो ना, जिसकी कोई हद नहीं है, बिल्कुल भी हद नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बेहद बेहद आपको चाहते हैं। ठीक है, बेहद चाहते हैं। लगता है जैसे कि वो होती है ना, चाहत है चाहत को पाने की, चाहत है चाहत को आजमाने की, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। आपके पर्सन आपके लिए वो एडवांस लेवल पे, है ना, एडवांस लेवल पे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक अलग ही अपनापन महसूस करते हैं। एंड देखो, इस व्यक्ति की इच्छा तो रही है कि पहले जैसा सब कुछ होना ही चाहिए, सब कुछ हो जाए तो ही बेहतर है। एंड सब कुछ अगर परफेक्ट तरीके से हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो आपके पार्टनर वो सब कुछ परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। एंड ये व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा, ये व्यक्ति के आंखों में एक अजीब सी, है ना, चाहत नजर आ रही है। मतलब आपके पार्टनर ना दर्द में, तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपके बगैर जीने की इच्छा नहीं रख रहा है कभी कभी, है ना। आपको सिर्फ एक याद के रूप में नहीं, बल्कि अपने बहुत ही करीब, है ना, बहुत ही करीब महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आज पूरे दिन भर ये व्यक्ति को ये लगा है कि यार मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, और मेरे इस अकेलेपन में साथ निभाने वाला मेरा कोई नहीं है। वो थी एक, या वो था एक, जो मेरे इस अकेलेपन में, इस खालीपन में मुझे जो है संभालने वाला था, मेरा साथ देने वाला था। लेकिन अब शायद वो भी नहीं है। उसका अकेलापन, उसका खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत परेशान है। अंदर से जैसे होता है ना कि इनकी उदासी इनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रही है। इनकी उदासी, इनकी परेशानी जो है ना, वो लगता है जैसे कि अब तेरे बिना जिया नहीं जाए, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में आपको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। आपको, मतलब आपको देखने की चाहत है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपको देखना है, एंड आपको देख के अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत, है ना, करनी है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि ये व्यक्ति सोचते हैं कि अगर गलतियां ना की होती, अगर उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोला होता, तो आज मेरा रिश्ता बहुत अच्छा होता, बहुत पावरफुल होता, और मुझे आज भी जो है ना, आज भी वो फील होती है या फील होता है। ये व्यक्ति को ये दिख रहा है, मतलब ये लग रहा है कि यार उसका ना होना मेरी जिंदगी में, मतलब कितना ज़्यादा अकेलापन को दिखा रहा है, कितना खालीपन को दिखा रहा है। ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लिया होता तो आज हम दोनों साथ में होते हैं, शायद हम दोनों का साथ लिखा होता। लेकिन एक डिसीजन की वजह से, एक एक्शन की वजह से सारी चीज़ें बिखर गई, सारी चीज़ें इधर की उधर हो गई। सो आपके पार्टनर अपने आप के ऊपर गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं गलती करी है। एक सोल कनेक्शन इस व्यक्ति को फील हुआ है आज आपके साथ, है ना, एक सोलमेट वाला कनेक्शन। लगता है जैसे कि आपके साथ में इनको जिंदगी अपनी पूरी लगती है। ठीक है, आपके साथ इनको अपना जो लाइफ है, लगता है कि हाँ मैं इसके साथ कितना खुश हूँ, या मैं इसके लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कितना कुछ कर सकती है, कितना एफर्ट्स वगैरह, है ना, क्योंकि आपने भी एफर्ट्स डाले थे ना इस रिश्ते में, आपने कहीं कोई कमी तो छोड़ी नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर वो कमी, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पे ये व्यक्ति ने ना बहुत लाइटली लिया था आपको। लेकिन अब जो है ये व्यक्ति सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि यार मुझे लाइटली नहीं लेना चाहिए था उसे, सोच समझ के मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए थी, एंड उसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए थी, जो शायद इस व्यक्ति ने
नहीं करा है एंड इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं उसकी रिस्पेक्ट करी, उससे बात करा, तो फिर मैं उसको लेकर क्यों ऐसे स्टक रहा, मैं क्यों इस तरीके से स्टक सी फीलिंग के साथ रहा, है ना। तो ये व्यक्ति अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकेलेपन में खुद को जो है ना तलाश रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ना अपने इस अकेलेपन को, खालीपन को खत्म करना ही होगा, है ना। तो ये दिख रहा है मुझे अकेलेपन को, खालीपन को ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस अकेलेपन में ये व्यक्ति कितने अकेले हो गए हैं ना, इस व्यक्ति के अलावा और कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पार्टनर को जो रियलाइज हो रहा है ना वो पहले हो जाता तो शायद ये व्यक्ति ये गलती दोबारा नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि अभी थोड़ा सा और ये व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आ जाती, क्योंकि उस वक्त ये व्यक्ति इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अब दिख रहा है कि ये व्यक्ति सीरियस हो गए हैं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, मुझे वो चाहिए या मुझे उसकी नीड है ना। तो ये जो है ना इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि मुझे उसकी नीड है, और वो नीड होती हुई मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लिए, आपके पर्सन होता है ना कि एफर्ट्स डालना या आपके लिए वो चीज़ें करना आपके पार्टनर चाहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में वो जो निगेटिविटी है, देखो निगेटिविटी को ख़त्म करना तो बनता है ना, एंड निगेटिविटी को पकड़ के आप लोग कब तक बैठे रहोगे, है ना। तो ये एनर्जी भी है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को वो निगेटिविटी नहीं चाहिए। अब ये व्यक्ति अब मैच्योर होकर के ना बहुत मैच्योरिटी के साथ आपके साथ वो रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते को बनाना आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। ये व्यक्ति स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपके साथ एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि आपको ये व्यक्ति खुश रख पाए और खुद भी खुश रहे, क्योंकि आपके साथ वो खुशी महसूस होती है ना आपके पार्टनर को, है ना। आपके साथ ये बहुत ही प्यारी सी खुशी आपके पार्टनर महसूस करते हैं और आपके साथ वो महसूस करना चाहते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपके लिए अपने जान से ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको प्यार करते हैं, प्यार करने लगे हैं। और आप इनके एक बहुत ही अच्छे, एक तो पार्टनर तो बहुत अच्छे हो ही, साथ इनके बहुत अच्छे फ्रेंड, है ना, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो जो इनको समझते हो, जो इनकी वैल्यू करते हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगता है कि आपने फाइनली इस व्यक्ति को समझा, है ना। एंड मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति की फीलिंग्स की कदर करी है, क्योंकि ये व्यक्ति इतनी आसानी से किसी के करीब जाने वाले थे नहीं, है ना। जाने वाले व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। सो प्यार किया है आपके पार्टनर ने, और प्यार किया तो डरना क्या, है ना, वही दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपने सपने, अपने चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग में काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय। रिश्ते में प्यार खत्म हो गया है, बात बात पर लड़ाई होती है, तो ये है ओरिजिनल रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये जो है शुक्र ग्रह का स्टोन है, ठीक है। अगर आप इसे देखेंगे तो प्यारा सा खूबसूरत सा पिंक कलर का ये ब्रेसलेट है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या हस्बैंड वाइफ में अनबन है या खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बेस्ट है।
इससे गुस्सा 50% कम होता है और सामने वाले का जो है दिल है ना, उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो प्यार, शादी और सुंदरता में रुकावट आती है, तो ये ब्रेसलेट उसी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, देखो इसे कौन पहन सकता है, तो जिनकी शादी में देर हो रही है, जिनका ब्रेकअप हुआ है और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, आपको ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए अगर आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने लव वन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, यूनियन हो आपके आपके पार्टनर के साथ, तो यस आपको ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करता है, इसके रिजल्ट्स मैंने बहुत दिए हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स जो है पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि दीदी हमारे रिजल्ट्स आ गए, यानी कि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया, हमारे पार्टनर के साथ हमारा यूनियन हो गया, हमारी शादी हो गई, है ना। तो बहुत सारे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आते हैं, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, साथ ही साथ फिरोजा की बात कर लेते हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। ठीक है, फिरोजा ब्रेसलेट अक्सर आपने देखा होगा सलमान खान को पहनते हुए, फिरोजा है ना उनके हाथ में है। तो ये जो है बुरी नज़र का सबसे पावरफुल तोड़ है। ठीक है, ओरिजिनल फिरोजा ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये जो है काम बनते बनते अगर आपका बिगड़ जाता है, लोग आपसे जलते हैं, समझो नज़र लगी है। ठीक, तो ये है ओरिजिनल ईरानी फिरोजा ब्रेसलेट। इसमें इसमें ये जो धारियां दिखाई दे रही है ना, देख रहे हो ना, ये इसकी असली होने का सबूत है। ठीक है, ये गुरु बृहस्पति का रत्न है। ठीक है, गुरु बृहस्पति का रत्न है और ये आपको बुरी नज़र, काले जादू, एक्सीडेंट और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। जिनका काम ट्रैवल का है ये, या जिनको फॉरेन जाना है, उनके लिए ये कवच जैसा काम करता है। ठीक है, तो आपको ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, अब जो है ना देखो आपके पास एक प्रोटेक्शन सर्कल जो है ना बन जाएगा अगर आप जो है ना इसको पहनते हो तो। अगर अगर ब्रेसलेट का रंग बदले या टूट जाए तो समझो कि इसने अपनी बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले ली है, कोई भी ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही अच्छा काम करता है। कौन पहन सकता है, तो जिनके ऊपर बुरी नज़र लगती है, बच्चों को भी पहना सकते हो जो रात में डरते हैं, या जिनका बिजनेस अचानक से डाउन हो गया है। ठीक है, कैसे पहनना है सारी चीज़ें आपको बताऊंगी अगर आप ये ब्रेसलेट मुझसे लेते हैं, एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट तो। ठीक है, तो ये दो ब्रेसलेट के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ मैं ये जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो कि है ये टाइगर आई, है ना। तो टाइगर आई का जो ब्रेसलेट है, देखो लोगों के सामने बोलने में अगर आपको डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, पैसा हाथ में नहीं टिकता है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज करो। ठीक है, ये है टाइगर आई ब्रेसलेट। देखो ये लाइट में कैसे शेर की आंख की तरह चमक रहा है, ये सूर्य और शनि को बैलेंस करता है। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना कर देगा। ठीक, ओवर थिंकिंग, डर या कर्ज से बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट है ये। बिजनेस, जॉब इंटरव्यू या एग्जाम के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये आपको ज़रूर वेयर करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मेरे दुकान में जो है ना दुकानदार बोलते हैं कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, ग्राहक नहीं आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है ये। ठीक है, मेरे पास बहुत से दुकानदार और स्टूडेंट्स ये लेते हैं मेरे पास से। ठीक है, तो क्योंकि ये दिमाग को तेज और फैसले लेने को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये आपको ज़रूर ज़रूर पहनना चाहिए। इसे कौन पहन सकता है, तो जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, जिनको जो है ना स्टेज फियर है या इंटरव्यू फियर है, और जिनका मन एक जगह नहीं टिकता है। ठीक है, इसको कैसे पहनना है, कब पहनना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। आप इसको मेरे पास से एनर्जाइज किया हुआ ब्रेसलेट लेते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से
कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप ये तीनों में से कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए और वहां पे बताइए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपको आपके दिए गए एड्रेस पे आपका ब्रेसलेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।